हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने आए हैं करेंट अफेयर का और बैंकिंग अवेयरनेस का। क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम में करेंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हम कोई भी कैलकुलेशन करना ये करना नहीं होता है। इसमें अगर आपको याद है, आता है, पता है तो आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। और अगर पता है तो ये बहुत जल्द भी हो जाएगा, इसमें कोई लेना देना नहीं है समय का। ठीक है। तो इसमें हम तो ये बताएंगे कि हम कैसे तैयारी किए थे और कैसे इसको आप भी कर सकते हो आसानी से। क्योंकि शुरू शुरू में ये बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि क्लास देखना ये करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो हम बताते हैं सबसे पहले कैसे इसको शुरू करना है आप लोगों को। ठीक है। तो करेंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप वीडियो से पढ़ो चाहे पीडीएफ से पढ़ो। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि अड्डा पे एक आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं करेंट अफेयर, उनका वीडियो लगाना शुरू करो। शुरू शुरू में आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, नींद सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो उनका वीडियो कोशिश करो कि पहले तो 3-4 दिन लगाने का, बस किसी तरह बैठो उनके वीडियो में, उनका वीडियो लाइव देखो या फिर रिकॉर्डिंग देखो, लेकिन देखो। क्योंकि 3-4 दिन में जब आदत लग जाएगा ना तो उनका वीडियो अपने आप रिमाइंड होने लगेगा, उनका क्वेश्चन, उनका कहा हुआ बात, हर एक करंट अफेयर आपको दिमाग में बैठ जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि उस क्लास में क्या होता है कि सर कभी भी ऐसे पढ़ाएंगे ना कि आपका पूरा पिछला रिवीजन करवा देंगे। आज जो पढ़ाएंगे वो पूरा रिवीजन अगले क्लास में करा देंगे, फिर उसका रिवीजन अगले क्लास में। ऐसे क्या होगा कि वो पिछला पूरा रिवीजन कराएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कुछ सारा टॉपिक, या कुछ सारा सब ये होगा कि धीरे धीरे आपको वो याद होने लगेगा। तो एक तो ये आप वीडियो देखो या लाइव देखो। लाइव देखने में आपको 1 घंटा लग जाएगा, अगर शुरू में तो लाइव ही देखो। उसके बाद फिर क्या होगा कि समय जैसे जैसे बीतेगा तो आप उसको थोड़ा रिकॉर्डिंग में भी 1.25x के स्पीड पे या 1.5x के स्पीड पे आप देख सकते हो। ऐसे भी आप थोड़ा समय बचा के कर सकते हो। उसके बाद फिर क्या होगा कि उनका टेलीग्राम एक चैनल है, नहीं तो एक पीडीएफ ग्रुप है, वहाँ से आप उनका पीडीएफ ले लो। और पीडीएफ एक बार शाम को या रात को सोने से पहले उनका एक पीडीएफ एक बार रिवाइज कर लो कि आज दिन में क्या करंट अफेयर हम पढ़े हैं। तो वहाँ से एक बार सुबह क्लास लगाए, फिर रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज किए, तो इससे क्या होगा कि पूरा दिन का करंट अफेयर आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है। और जब आप क्लास लगाते हो या पीडीएफ पढ़ते हो तो उसमें क्या करो ना कि एक नोट्स बनाओ आप। क्योंकि पीडीएफ आपको हर जगह फ्री अवेलेबल मिल जाएगा, एग्ज़ाम से पहले या फिर मेंस के एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले टॉपिक वाइज मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो पीडीएफ आपको मिलेगा ना वो किसी और का बनाया हुआ है, तो उतना आपको याद नहीं रहेगा कहाँ कैसे क्या है। तो आप पढ़ तो लोगे समय बचा करके, लेकिन वो उतना इफ़िशियंट नहीं होता है मेरे नज़र में। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो जब हम क्लास लगाते थे, पीडीएफ जब पढ़ते थे, खुद अपना नोट्स बनाते थे। क्योंकि अपना नोट्स बनाया हुआ होता है कि जब आप पढ़ते हो और उसके बाद फिर जब लिखते हो ना तो वो ज़्यादा याद रहता है हमारे दिमाग में। तो क्या करो कि जब पीडीएफ पढ़ना तो पीडीएफ से ना अपना एक नोट्स बनाना, हर जो जो मेन पॉइंट लगे आपको उसको लिख लेना। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका करेंट अफेयर धीरे धीरे बाई चांस ये होगा कि ये आपको पूरा धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम टाइम आएगा ना तो आपका जो मेन नोट्स होगा ना वही सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि उस टाइम आपके पास बहुत पढ़ने के लिए रहेगा। तो सिर्फ उस नोट्स को देखोगे ना तो आपको पूरा धीरे धीरे याद हो जाएगा, बस दिमाग में आ जाएगा। और एग्ज़ाम में क्या करना है, क्वेश्चन जो आएगा बस उस क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा, आपको बस टिक करना है। क्योंकि अगर धुंधला धुंधला भी याद रहेगा ना तो वहाँ पे आप जब ऑप्शन पढ़ोगे ना तो उसका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है। और इसमें आपका समय बच जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर हम आपको ये बताएंगे कि जो आप पीडीएफ पढ़ोगे तो नोट्स कैसे बनाएंगे। क्योंकि ये भी बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि नोट्स कैसे बनाए। क्योंकि करंट अफेयर में बहुत सारा पार्ट है, जैसे कि एग्रीमेंट हो गया, बैंकिंग न्यूज हो गया, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स न्यूज हो गया, और सरकार का स्कीम है, हर स्टेट का स्कीम है, एक्सरसाइज है। उसका साइक्लोन आया, वो हुआ, साइक्लोन कब आया, किस डेट में आया, उसके बाद अभी ऑथर, बुक, ऑबिचरी, उसके बाद फिर मिसाइल का हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, कौन कौन क्या क्या बने, ये सब हो गया। मतलब टॉपिक बहुत सारा है। अगर आप ऐसे ही नोट्स बनाओगे तो बहुत इधर उधर हो जाएगा, तो आप एक सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ पाओगे उसे। तो आप कोशिश करना कि पहले तो एक नोटबुक लेना, अच्छा खासा नोटबुक लेना जिसको मतलब हल्का मोटा हो, क्योंकि टॉपिक बहुत सारा है। और कम से कम पिछला जो भी एग्ज़ाम होगा उसका पिछला 6 महीना तो कम से कम उसका उसमें होना चाहिए।
तो उसी अनुसार एक नोटबुक लेना और क्या करना कि सबसे पहले शुरू करना उसमें ये करने का कि जो जो टॉपिक है, पहले एक टॉपिक एक सबसे फ्रंट पेज पे लिख लो कि टॉपिक क्या क्या करना है। जैसे एक एमओयू हो गया, एग्रीमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, बैंक न्यूज हो गया, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स न्यूज हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, स्टेट स्कीम हो गया, एक्सरसाइज हो गया, डेज हो गया, बुक एंड ऑथर हो गया, ऑबिचरी हो गया, उसके बाद फिर साइक्लोन हो गया, उसके बाद फिर ग्रैंड मास्टर हो गया, जो अभी चेस के भी ग्रैंड मास्टर बनते रहते हैं धीरे 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 करके। तो उसमें भी ये पूछ देंगे कि इस नंबर का ग्रैंड मास्टर का क्या नाम है, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो कौन सा पद जीता है इस गेम में, वो कौन सा मेडल जीते हैं। ये सब मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ के वो थोड़ा घुमा कर आपको पूछेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका नोट्स बना रहेगा तो नोट्स में ना आप ये क्लियर लिखे रहोगे। अगर एक दो बार बस उसको रीडिंग भी दिए रहोगे ना तो वहाँ पे एक ऑप्शन से आपके दिमाग में सॉल्यूशन धुंधला धुंधला तो याद आ ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नोट्स बनाओ और फिर एक नोट्स तो ये बना लो। उसके बाद फिर आए दिन हर दिन लगभग हर स्टेट का एक दो न्यूज होता ही है, खासकर हाईलाइट स्टेट तो जैसे तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद मुंबई हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब हाईलाइटेड है जहाँ पे हर दिन कोई ना कोई न्यूज होता ही होता है। और जो लेटेस्ट न्यूज होता है उसी से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। और जो हमारा स्टैटिक करंट अफेयर होता है वो भी ना, जो अभी लेटेस्ट न्यूज होगा ना उसी से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब उसी से पूछेगा, उसमें फिर कितना ये हुआ ये सब पूछेगा। तो उसके बाद फिर एक नोट पैड तो ये बना लो जिसमें ये सब लिखना। जैसे मान लो पहला एमओयू लिखे पहला पेज पे, तो उसके बाद है ना उसके लिए 10 पेज छोड़ दो। फिर उसके बाद फिर एग्रीमेंट लिखो, ठीक है, या बैंक न्यूज लिखो तो उसके लिए 10-15 पेज छोड़ दो। फिर 10-15 पेज के बाद फिर लिखो स्पोर्ट्स न्यूज, तो उसके बाद फिर 10 पेज छोड़ दो। बुक एंड ऑथर 10 पेज छोड़ दो, मिसाइल, स्कीम, ऐसे करके सबका 10-10 पेज छोड़ दो, ताकि जब फिर आज करंट अफेयर देखे उसका पीडीएफ पढ़े तो इसमें जो है उसको वहाँ लिख नोट डाउन कर देना। ठीक है, ऐसे करते करते क्या होगा कि 4-5 महीना बाद जब आप कॉपी खोलोगे तो एमओयू एक पेज, अगला एक 10 पेज में एमओयू हो जाएगा। एग्रीमेंट क्या हुआ उसका एक साथ होगा, ऑथर एंड बुक का एक साथ होगा, स्पोर्ट्स न्यूज एक साथ होगा, ठीक है, अवार्ड एक साथ होगा। ये हो गया, ये तो इधर हो गए। उसके बाद फिर स्टेट न्यूज, तो स्टेट न्यूज के लिए एक अलग सा पतला कॉपी ले लो, ठीक है, और उसमें है ना फर्स्ट पेज पे पूरा स्टेट लिख दो, क्योंकि कुछ स्टेट का न्यूज उतना नहीं होता है तो सब स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेट लिख दो और उसके लिए 3-3 4-4 पेज छोड़ दो। और उसके बाद जो इस दिन जिस स्टेट का न्यूज होता है उसको उस स्टेट का न्यूज के किस पेज पे लिख डालो। ऐसे क्या होगा, वो कॉपी नोटबुक तुम्हारा बन जाएगा स्टेट न्यूज के लिए और एक नोटबुक बन जाएगा तुम्हारा करंट अफेयर के लिए। ऐसे 6 महीना का तुम्हारा ओरिजिनल मेन करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में तुमको ये रिवीजन करने में आपको लगता होगा बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब 5-6 दिन आप करंट अफेयर लगाए, नोटबुक बनाए, फिर जब संडे बचेगा तो संडे को तो आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। तो पिछला 6 दिन का जो भी आप लिखे हो उसको आप पेंसिल से रिवीजन कर लो। पेंसिल से जो जो हाईलाइट लगता है बस उसको मार्क करना, कॉपी पे रिवीजन कर लो, हो गया। फिर अगला वीक पढ़े तो फिर उस संडे को रिवीजन किए तो उस संडे को पिछले वीक के पिछले वीक दोनों वीक का रिवीजन करो। ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे, क्योंकि इसमें रिवीजन करने में मैक्सिमम आपको 15-20 मिनट लगेंगे अपने नोटबुक पे, वो रिवीजन कर लो। ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको वो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इसके बाद फिर आगे बताते हैं बैंकिंग अवेयरनेस कैसे करना है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको करना क्या है कि अड्डा 247 पे ही गौतम आनंद सर हैं, तो वो उनका ना वॉरियर क्लास आता है, वो बहुत अच्छा से उस पर बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में एक एक चीज़ डिटेल में बताए हुए हैं, पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको कहानी की तरह वो बताएंगे। वो ऐसे बताए हुए हैं जैसे कि आपके लाइफ में वैसे हुआ है। हर एक चीज़ बैंकिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक उनका बहुत क्लियर कट बताया हुआ है। तो आप कोशिश करो कि उनका वो क्लास ज़रूर देख लो, क्योंकि वो क्लास आपको लगभग नहीं भी तो देखने में 2 महीना लग जाएंगे। क्योंकि अगर उनका डिटेल क्लास देखोगे तो कोई कोई वीडियो कोई कोई क्लास तो बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर डिटेल क्लास देखोगे तो वो बहुत अच्छा से बताए हुए। तो उसका एक अलग बनाना और कोशिश करना कि थोड़ा स्पीड में देखने का, ठीक है। और जो हो सके तो उनका पीडीएफ आता है वो ले लेना, नहीं तो खुद से उनका नोट बना लेना, लेकिन उनका वो क्लास जरूर देखना। एक बार उनका वो क्लास देख लोगे ना तो बैंकिंग अवेयरनेस का जितना भी टॉपिक है ना वो तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और वो सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, जब आप बैंक में आओगे ना तो बहुत सारा चीज़ है, नेफ्ट, आरटीजीएस, ट्रांसफ़र, उसके बाद फिर लोन का जितना भी ये सब चीज़ है ना,
करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब चीज़ आपको बैंक में भी ज़रूरत पड़ने वाला, तो वो क्लास तो ज़रूर अच्छे से लगाना, क्योंकि वो आपका आने वाला कैरियर में ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। तो वो चीज़ वहाँ से करो, और अगर कुछ बच गया हो तो आप कमेंट में बताना, फिर हम उस पर अगला वीडियो लाएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।